नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक बहुत ही बड़े मुद्दे के साथ। आज जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सिर्फ इंदौर का नहीं, ये सवाल है सिस्टम का, ये सवाल है प्रशासन की जवाबदेही का, और ये जो सवाल है वो उस सबसे स्वच्छ शहर के दावे का है जिस पर पूरा देश सालों से तालियां बजा रहा था। लेकिन आज वही इंदौर गंदे पानी की वजह से मौतों का शहर बनता जा रहा है। भागीरथपुरा इंदौर का वही इलाका जहां बीते कुछ दिनों से उल्टी, दस्त और डायरिया ने ऐसा कहर बरपा दिया है कि 6 महीने के मासूम से लेकर के बुजुर्गों तक की जिंदगी की जंग हारते चले जा रहे हैं। घरों में डर का माहौल बन गया है, अस्पतालों में भीड़ है और हर परिवार किसी न किसी बीमारी सदस्य की चिंता में डूबा हुआ है। सरकारी आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि अब तक सिर्फ 4 मौतें ही हुई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, अस्पतालों के रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों की गवाहें कुछ और ही कहानियां बयां कर रही हैं, जिसके मुताबिक अब तक 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1300 से ज्यादा लोग बीमार हैं और 100 से ज्यादा मरीज आज भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या इंदौर अचानक गंदा हो गया, या फिर सफाई के नाम पर सिर्फ सड़कों, चौराहों और होर्डिंग्स की तस्वीरें चमकाई जाती और अंदर का पूरा सिस्टम चुपचाप सड़ता रहा? पाइपलाइनें जर्जर होती रही और किसी ने समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया। भागीरथपुरा के लोग ये बात साफ कह रहे हैं दोस्तों कि वो महीने से नगर निगम को शिकायत कर रहे थे कि नल के पानी से बदबू आती है, पानी पीने लायक अब नहीं रह गया है और कई बार उसका रंग तो बदल ही जाता है। लेकिन उनकी शिकायत या तो फाइलों में दबा दी गई या फिर उसको टाल दिया गया कि ये कह करके कि सब कुछ ठीक है, और नतीजा जो है वो आज सबके सामने है। इस पूरे मामले में एक स्थानीय डेयरी संचालक का बयान सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है, जिसने कहा कि दूध गाढ़ा था, इसीलिए उसे नगर निगम के नल कनेक्शन से आने वाले पानी में मिला कर दिया जा रहा था। अब जरा आप सोचिए दोस्तों कि अगर वही पानी दूध में मिलाया जा रहा था तो वही पानी घरों में सीधे पिया भी जा रहा था। यानी सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल है निगरानी का, सवाल है मेंटेनेंस का, और सवाल उठता है उस सिस्टम का जो हर साल स्वच्छता सर्वे में नंबर लाने में तो सबसे आगे रहता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो जांच करने में वो भूल जाते हैं। और अब आते हैं हम उस राजनीतिक चेहरे पर जिनके बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब की जगह वो गोलमोल बातें घुमा रहे हैं। बीजेपी के फोकट वाले घंटा मंत्री जिनके चेहरे पर ना शर्म है ना जवाबदेही, जिनके शहर में लोग गंदा पानी पी करके मर रहे हैं और मंत्री जी कैमरे के सामने सफाई दे रहे हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आती कि जिस शहर को मॉडल बताया जा रहा था वहां मासूम बच्चे डेरिया से दम तोड़ दे रहे हैं और ये लोग अभी इवेंट, बयान और बचाव में लगे हुए हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को खुद इस मामले में सख्त रुख अपनाना पड़ा और 2 जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली, जिसमें 2 जनवरी तक सरकार को यह बताना होगा कि पानी दूषित कैसे हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और मौतों का सही आंकड़ा आखिर कितना है। सरकार की तरफ से यह कार्रवाई भी दिखाई जा रही है जो 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है और वहीं जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन असली सवाल अभी भी ये नहीं है दोस्तों कि कार्रवाई अब क्यों हो रही है। असली सवाल ये है कि जब लोग बीमार हो रहे थे, तब बच्चे अस्पताल पहुंच रहे थे, जब लगातार शिकायतें दर्ज हो रही थी, तब ये मंत्री और अफसर आखिर क्या कर रहे थे और क्यों ये लोग आंखें मूंद कर बैठे हुए थे। आज भागीरथपुरा के करीब 8000 घरों का सर्वे किया जा चुका है, लगभग 40,000 लोगों की जांच हुई है, 21 मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई है। लेकिन क्या ये कदम पहले नहीं उठाया जा सकता, और क्या समय रहते कार्रवाई होती तो इतनी जानें बचाई नहीं जा सकती? आज भी 26 से ज्यादा मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, हर घंटे हालात बदलते रह रहे हैं और प्रशासन अब तक मौत के सही आंकड़ों को लेकर के साफ साफ सच बोलने से बच रही। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इंदौर का क्लीन सिटी टैग सिर्फ एक ब्रांड बनकर रह गया? क्या सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू और कैमरा, या फिर नलों से आने वाले पानी की क्वालिटी और लोगों की जान भी उतनी ही जरूरी? आपको इस बारे में क्या लगता है? दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सिस्टम की चूक है, ये सत्ता की लापरवाही है, और अगर इससे सबक नहीं लिया गया तो अगला भागीरथपुरा किसी और शहर में भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर वाकई जिम्मेदार मंत्री और अफसरों पर सख्त कार्रवाई होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
क्या ऐसे मंत्रियों से जवाबदेही तय होनी चाहिए या फिर हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद ये मामला भी ठंडा कर दिया जाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।